पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत के साथ ही हुई यह घोषणा कि कलयुग में जब पाप, अनाचार और अन्याय अपनी पराकाष्ठा पर होगा, तो धरती पर एक बार फिर ईश्वर का अवतार होगा। आज लगभग 6000 साल हो गए हैं कलयुग की शुरुआत हुए, लेकिन धरती पर ईश्वर ने अवतार लिया हो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता। शायद ईश्वर की दृष्टि में अभी पाप अपनी पराकाष्ठा पर नहीं है, अनाचार और अन्याय ने अभी अपनी सीमा पार नहीं की है। पाप और अनाचार के ऐसे माहौल में एक मनुष्य ने पाप को मिटाने के लिए अत्याचार और अन्याय से लड़ने के लिए ईश्वर की प्रतीक्षा करना उचित न समझा। उसने अपने ज्ञान, लग्न और तपस्या के बल पर अपनी कुंडलिनी को जागृत करके अपने को अग्नि के समर्पित कर दिया और फिर पंच तत्वों में विभाजित होकर अग्नि, भूमि, जल, वायु, आकाश से विशिष्ट शक्तियां प्राप्त की और बन गया। शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान। मानव और मानवता की रक्षा करना जिसका धर्म और सत्य की रोशनी की उपासना करना जिसका कर्तव्य है, लेकिन पृथ्वी पर जहां पुण्य की रोशनी को सदा प्रज्वलित रखने वाले शक्तिमान जैसे इंसान है, तो पाप का अंधकार फैलाने वाले तमराज किल्वेश जैसे शैतान भी है। आतंक से शक्तिमान नाम के अच्छाई के उस रहनुमा का अंत कर दो और चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य कायम कर दो। अपने स्वामी के आदेश पर शहर के मेयर जे और सेक्रेटरी माथुर और एक महिला मित्र नताशा के शरीर पर कब्जा किए शैतान काकोदर, गिरगिट और चुड़ैल माया ने पहले विभिन्न तरीके से शक्तिमान की शक्तियों को परखा और फिर जुटाया उसकी मौत का सामान। यह काकोदर का ऐसा घातक विष है कि अगर एक पेड़ पर फूंक दिया जाए तो सारा जंगल जहरीला हो जाए, और अगर समुद्र में फूंक दिया जाए तो समुद्र का सारा पानी जहर बन जाए। इस जहर का एक अंश सैकड़ों जिंदगियों के दिलों की धड़कन बंद कर सकता है। एक बार यह जहर शक्तिमान के शरीर में पहुंच जाए, फिर शक्तिमान हरगिज नहीं बच सकता। जे उर्फ काकोदर ने उस अत्यंत घातक विष को शक्तिमान के शरीर में पहुंचाने का काम अपने साथी माथुर उर्फ गिरगिट को सौंपा और माथुर ने उस काम को बखूबी अंजाम दिया। उसने जहर को उस केक में मिला दिया जिसे शक्तिमान फैन क्लब के बच्चों ने खास तौर से शक्तिमान के लिए बनाया था, लेकिन केक में जहर मिलाते उस शैतान को क्या मालूम था कि उस जहरीले केक को शक्तिमान के साथ मासूम और बेगुनाह बच्चों ने भी खाना था। और जैसे ही वह जहर बच्चों के शरीर में पहुंचा, वैसे ही और कई मासूम और निर्दोष जिंदगियां मौत के रास्ते पर चल पड़ी। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यह केस फूड पॉइजनिंग का केस नहीं है। इन्हें जहर दिया गया है और हमें अभी तक यह पता नहीं चल सका कि यह कौन सा जहर है, इसलिए इन्हें अभी कोई भी एंटीडोट नहीं दी गई है। डॉक्टर की निराश बातें बता रही थी कि मौत के उस रास्ते पर कई बच्चों की जिंदगियों का खोना निश्चित था, लेकिन शक्तिमान के चेहरे पर मौजूद दृढ़ता बता रही थी कि उसके होते एक भी बच्चे को मौत नहीं निगल सकती थी। मैं सभी बच्चों के शरीर से जहर निकालकर उसे अपने अंदर ले लूंगा। अपनी योग शक्ति और जागृत कुंडलिनी के बल पर शक्तिमान ने
बच्चों के शरीर से जहर खींचने का चमत्कार अंजाम दे दिया और पचा लिया शैतान काकोदर के जहर को अपने शरीर में। शक्तिमान ने बच्चों को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया, लेकिन उस माँ की चीख बता रही थी कि बच्चों पर आई उस मुसीबत का जिम्मेदार और कोई नहीं, शक्तिमान था। मेरे मासूम बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी थी, जिसकी भी दुश्मनी थी तुझसे थी शक्तिमान। अगर मेरे बंटी और दूसरे बच्चों को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार तू होगा, क्योंकि अगर तू न होता तो वो घातक जहर बच्चों के शरीर में न पहुंचता। बड़ा शक्तिमान बना फिरता है, तू क्या दे सकता है इन मासूमों को नया जीवन जो तेरी वजह से मौत के कगार पर खड़े हैं। अपने बच्चे के लिए तड़पती एक माँ के उन शब्दों ने शक्तिमान के सामने एक कड़वे सत्य को खड़ा कर दिया, उसके संपूर्ण अस्तित्व को झकझोर दिया। वह ठीक कह रही थी। सचमुच मेरी वजह से इतनी सारी मासूम जानों पर बन आई। वह जहर मेरे लिए ही था। मेरी वजह से ही उन बच्चों को जहर का शिकार बनना पड़ा। मगर वो कौन था जिसने मेरे लिए केक में जहर मिलाया होगा? शक्तिमान के आगे का अंश देखने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और भूलिए मत शक्तिमान का पार्ट 2 देखने के लिए। धन्यवाद।